अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है फिन की असाइनमेंट के हवाले से, यानी फिन जो है हमारे पास फिन 621 फिन 621 की जो असाइनमेंट है हम उसकी बात करेंगे। देखिए वो हमें कह रहा है कि अनइंश्योर्ड इन्वेंट्री है जिसको इंक्लूड कर दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो मैं इसे बिल्कुल जी डिसएग्री करता हूँ और उसकी रीजन भी है। देखें जी, ये जो होता है ना, ये एबनॉर्मल लॉस होता है और एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल नहीं होता। अगर आपको सोल्यूशन फाइल चाहिए, यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, आप इसको ले सकते हैं और इसकी कॉस्ट है जी 300 रुपीज। अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है जी 10,000 की 1 मिलियन की, सॉरी 10 मिलियन की एक मशीन खरीदी, लैंड खरीदी गई है और इब्राहिम एडजस्टेड द अमाउंट ऑफ लैंड into the accordance with the current market value 50 मिलियन। तो डिसएग्री है भाई, खरीदी है तो कॉस्ट पे लिखो ना भाई, उसको क्यों लिख रहे हो आप इस पे? तो ये तो गलत बात है, तो नहीं लिखनी चाहिए आपको इस तरह। ये नीचे सोल्यूशन मौजूद है। अच्छा, द करंट वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी हैज इंक्रीज, देयरफॉर इब्राहिम डिडंट चार्ज डेप्रिसिएशन। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, हम इससे भी डिसएग्री करते हैं। रीजन ये है कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो अलाउ करते हैं फिक्स एसेट्स की रीवैल्यूएशन, बट डेप्रिसिएशन तो मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन जो रीवैल्यूड फिगर है ना उस पे ही होगी ना, फिर डेप्रिसिएशन भी तो उसी पे लेंगे ना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑफ 10 डेज अगो चार्ज टू फिक्स एंड एक्सपेंस इट्स यूजफुल लाइफ। तो यार ये एग्री है। रीजन ये है कि इसको प्लांट एंड मशीनरी में जाना चाहिए और डेप्रिसिएशन भी फिक्स कॉस्ट पे ही चार्ज करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, ऑनर जो है, द ऑनर ऑफ द बिजनेस हैज परचेज्ड अ न्यू कार लास्ट वीक फॉर हिज पर्सनल यूज, द एसेट वाज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। तो बिल्कुल जी, इसको बिजनेस में क्यों डालना है? सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। सोल्यूशन चाहिए आप राब्ता कर लें, वरना मैंने आपको गाइड कर दिया मुकम्मल, आप इसको बना सकते हैं खुद से भी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल से जुड़े रहें, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।